नमस्कार दोस्तों आज हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र है उसको लिखना हम सीखेंगे कि किस प्रकार फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखा जाता है। तो इसमें मैंने ये 3 पॉइंट लिख रखे हैं, इनको ध्यान से देखिए। देखो, 2 समूह कागज के तल के नीचे और 2 समूह कागज के तल के ऊपर। इसके उपरांत हम क्या करते हैं, 2 रेखाएं समकोण पर बनाते हैं। जैसे इस प्रकार की 2 रेखाएं हम समकोण पर बनाएंगे जो प्लस के अनुसार होगी। और यहाँ पर 1 नंबर पर जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें 1 नंबर पर आप ऊपर की तरफ कार्बन लोगे। क्षैतिज रेखाएं हैं वो जो प्रेक्षण है, जो देखने वाला है, दृष्टा है, उसके पास से बंदूक की स्थिति को प्रदर्शित करेगी। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो जो प्रेक्षक के दूर जो बंद है उनको प्रदर्शित करेगी। जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है और ये क्षैतिज लाइन है। क्षैतिज, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये कागज के उस ओर यानी कि कागज के नीचे की ओर, दृष्टा की ओर होते हैं। उसको हम डार्क बनाते हैं। इस प्रकार थोड़ा डार्क करेंगे, इस प्रकार इसको डार्क करेंगे। और ये जो है इनको टूटी हुई लाइन के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं जो दृष्टा से दूर हैं। जैसे लेक्टिक अम्ल का उदाहरण ले, पहले लेक्टिक अम्ल के लिए हमें इस प्रकार प्लस की तरह 2 लाइनें खींचनी होगी। एक लाइन है ये ऊर्ध्वाधर है और दूसरी लाइन है वो क्षैतिज लाइन है। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है, सबसे पहले ऊपर की तरफ हम कार्बन लिखेंगे तो COOH, ये ऊपर की तरफ लिखा हमने। और नीचे की तरफ जो है वो हम CH3 लिख देते हैं। अब हमारे पास 2 समूह बचे हैं, एक हाइड्रोजन और एक OH समूह है। तो ये जो सूत्र बना है लेक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, ग्लिसरैल्डिहाइड है। इससे पहले हम 2 ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचेंगे और जो ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के बाद में हम इस पर समूह जोड़ेंगे। तो पहला जो कार्बन है यहाँ पर हम CHO समूह जोड़ देते हैं और जो नीचे है वो C2OH जोड़ देते हैं। तो ये अब H और OH समूह जुड़ा हुआ है जो कि क्षैतिज रेखा पर है। तो इस प्रकार जो भी हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक प्लस की तरह यानी एक जो ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन, ये लाइनें खींचेंगे और उसके बीच वाला जो केंद्र है, जैसे ये बीच में ये जो कार्बन होगा यहाँ पर, ये किरेल केंद्र होगा। में जो क्षैतिज रेखाएं हैं उसमें उन समूहों को प्रदर्शित करेंगे जो कागज तल के बाहर की तरफ हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कागज के तल के पीछे की ओर हैं, उनको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखिए, फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, संरचनाओं को तल से बाहर नहीं उठाना चाहिए, पहला तो ये है। दूसरा, इन्हें किसी भी तल में 180 या 360 तक घुमाया जा सकता है। और तीसरा है 90 या 270 डिग्री के कोण पर घूर्णन नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि इससे विन्यास परिवर्तन हो जाता है। क्षैतिज समूह के दिशात्मक परिवर्तन से प्रतिबिंब समावि प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब इनमें जो दर्पण प्रतिबिंब है वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। एक ही फिशर प्रक्षेपण सूत्र में समूह का अंतर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ये हमारे पास एक उदाहरण है, इसका अंतर परिवर्तन किया हमने तो COOH को इस H के स्थान पर H को यहाँ पर, इसी प्रकार OH इसको यहाँ और CH को यहाँ पर। देखिए, ये COOH यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया और CH3 यहाँ था, यहाँ चला गया और OH यहाँ पर है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।